दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर करवाएंगे जहां पर 700 से भी ज्यादा नदियां बहती है। एक ऐसा देश जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा बीच मौजूद है। एक ऐसा देश जहां प्रोस्टिट्यूशन को कानूनी मान्यता प्राप्त है। और इतना ही नहीं, ये एक ऐसा देश जहां के लोग मुस्कुराने को गलत मानते हैं। क्या इन बातों से आपको अंदाजा लग पाया है कि हम किस देश की बात कर रहे हैं? चलिए आपको एक हिंट और दे देते हैं। ये देश पूरी दुनिया में रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए भी विख्यात है। अब शायद आपको अंदाजा लग गया होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के बारे में। ये देश अपनी खूबसूरती, महिलाओं, हरियाली, घने जंगल और हसीन वादियों के लिए प्रसिद्ध है। अगर दोस्तों आप भी बांग्लादेश को एक महान देश मानते हैं तो नीचे लाइक बटन जरूर दबाइए। चलिए अब हम बांग्लादेश के सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों बांग्लादेश का असली नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। 16 करोड़ की आबादी वाला ये देश विश्व में जनसंख्या के लिहाज से 8वां सबसे बड़ा देश है। बांग्लादेश का कुल क्षेत्रफल 1,47,570 स्क्वायर किलोमीटर है और यहाँ की डेंसिटी 1265 किलोमीटर। ये बात तो आप सभी जानते ही हैं कि सन 1947 में हमारे देश की आजादी से पहले बांग्लादेश भी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन मुस्लिम जनसंख्या अधिक होने के कारण इसे पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया और इस देश को ईस्ट पाकिस्तान नाम दे दिया गया। इसके बाद 1971 में भारत की मदद से बांग्लादेश को आजादी मिल पाई और ये एक स्वतंत्र देश बन पाया। बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराने के लिए इस देश के लोगों को काफी संघर्ष भी करना पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस देश का नाम बांग्लादेश ही क्यों रखा गया? आपको बता दें कि बांग्लादेश दो शब्दों से मिलकर बना है, बांग्ला और देश, जिसका मतलब होता है कि बांग्ला भाषा बोलने वालों का देश। इस देश की लगभग 98% आबादी बांग्ला भाषा में ही बात करती है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश के लोगों का रहन सहन, खान पान काफी हद तक भारत के पश्चिम बंगाल से मेल खाता है। दोस्तों बांग्लादेश उन चुनिंदा देशों में से एक है जहां आधी से ज्यादा आबादी रूरल एरियाज में रहती है। बांग्लादेश की कुल 39% आबादी शहरी इलाके में रहती है, वहीं अन्य 61% आबादी गाँवों के इलाके में रहती है। बांग्लादेश में कुल 67% लैंड पर कृषि और खेती बाड़ी की जाती है और इसीलिए यहाँ आधी से ज्यादा आबादी कृषि के जरिए ही अपना जीवन यापन करती है। यानी कि कुछ बड़े शहरों को छोड़ दिया जाए तो लगभग पूरा बांग्लादेश में हर जगह कृषि ही की जाती है। चावल उत्पादन के मामले में बांग्लादेश विश्व में चौथे नंबर पर आता है। यहाँ पर हमारे देश के बिहार और बंगाल प्रांत में रहने वाले लोगों की तरह ही रोजाना चावल खाया जाता है। चावल और फिश करी इस देश की सबसे पसंदीदा डिशेस में से एक है। इसके अलावा इस देश में चाय का उत्पादन भी बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। विश्व की कुल 3% चाय बांग्लादेश में प्रोड्यूस की जाती है और इस कारोबार से यहाँ 50 लाख से भी अधिक लोग जुड़े हुए हैं। दोस्तों बांग्लादेश को कंट्री ऑफ रिवर्स के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस देश में छोटी बड़ी मिलाकर कुल 700 से भी ज्यादा नदियां बहती हैं। एशिया की 3 सबसे बड़ी नदियां गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्र तीनों ही इस छोटे से देश से होकर गुजरती है। नदियां देश के लोगों के लिए एक वरदान है तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। बांग्लादेश को हर साल बड़े पैमाने पर बाढ़ का सामना करना पड़ता है और इसीलिए बरसात के मौसम में 2 से 3 महीने तक ये पूरा देश बाढ़ के पानी से डूबा रहता है। बाढ़ के कारण बांग्लादेश को हर साल करोड़ों रुपयों का आर्थिक नुकसान भी होता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस बाढ़ के कारण बांग्लादेश में एजुकेशन सिस्टम प्रभावित नहीं होता। पिछले कुछ वर्षों के दौरान यहाँ पर बोर्ड स्कूल का सिस्टम सरकार द्वारा स्थापित किया गया है और इस सिस्टम को कामयाबी भी मिल रही है। ऐसे में बाढ़ आने पर भी यहाँ बच्चों की पढ़ाई पर कोई खासा असर नहीं पड़ता। दोस्तों बांग्लादेश में लोगों को अखबार पढ़ने का भी बहुत शौक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में 2000 से भी ज्यादा अखबार और मैगजीन्स पब्लिश होती हैं। बांग्लादेश और भारत की एक और समानता के बारे में हम आपको बता देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे देश में पहले पैसों को टका बोला जाता था और आज भी कुछ हिस्सों में रुपए पैसों को टका ही कहा जाता है। इसी से प्रेरित होकर बांग्लादेश ने अपनी करेंसी का नाम टका भी रखा हुआ है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान हमार सोनार बांग्ला और भारत का राष्ट्रगान जन गण मन दोनों एक ही व्यक्ति बंगाल के महान साहित्यकार और कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। अब हम आपको बांग्लादेश के ही कुछ लोगों की अजीब बातों से रूबरू कराते हैं। हमारे देश में उल्टे हाथ से पूजा करना या अन्य कोई काम करना अशुभ माना जाता है, लेकिन बांग्लादेश में तो उल्टे हाथ से हैंडशेक करने को भी अशुभ माना जाता है। इसके अलावा उल्टे हाथ से खाना या अन्य कोई काम भी यहाँ पर लोग उल्टे हाथ से नहीं करते। ऐसे में लेफ्टी लोग इस देश में कैसे काम करते होंगे, ये बात तो सोचने वाली है। बांग्लादेश शायद इस दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर लोग मुस्कुराने को भी अच्छा नहीं समझते। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। बांग्लादेश में किसी को देखकर मुस्कुराना या स्माइल पास करना लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं। मुस्कुराने को यहाँ पर बचपना और नासमझी की निशानी समझा जाता है और इसीलिए वहाँ पर आपको बहुत से लोग एंग्री मैन के लुक में दिखाई देते हैं।
दोस्तों, बांग्लादेश के विकास में यहाँ मौजूद भ्रष्टाचार एक बड़ा बैरियर सामने आता है। यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक सभी लोग बेहद भ्रष्ट हैं और कहा जाता है कि बिना रिश्वत और घूसखोरी के यहाँ पर आपको कोई काम नहीं करा सकते। बांग्लादेश में आज भी लगभग 51% लड़कियों का बाल विवाह करा दिया जाता है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए कुछ बड़े फैसले जरूर किए गए हैं और अच्छे एजुकेशन सिस्टम के कारण इस दर में गिरावट भी देखने को मिल रही है। बांग्लादेश विश्व के उन देशों की सूची में शामिल है जहां पर प्रोस्टिट्यूशन यानी कि जिस्म फिरोशी को कानूनी मान्यता प्राप्त है। बांग्लादेश का नाम विश्व के सबसे बड़े रेड लाइट एरियाज में आता है। आपको बता दें कि वैसे तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है, लेकिन यहाँ भी भारतीय लोगों की तरह प्रत्येक नागरिक के रग रग में क्रिकेट बसता है। इस देश की लड़कियों की खूबसूरती भी एक अलग ही लेवल की होती है। मोटी चमकदार आंखें और सुंदर सुंदर गाल किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए काफी है। भारत बांग्लादेश क्रिकेट के दौरान भी आप आराम से इस खूबसूरती का लुत्फ उठा सकते हैं। बांग्लादेश के लोग अपने फिटनेस को लेकर काफी जागरूक होते हैं और इस देश में आपको मोटे लोग बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। इस छोटे से देश में 17 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। हालांकि इस देश के ट्रैफिक के कारण कहा जाता है कि आपको एयरपोर्ट जाने के लिए तय समय से 4 घंटे पहले घर से निकलना पड़ता है।